हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर की ओर से रक्षाबंधन की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं आज यहाँ पे साइंटिफिक नेम, ठीक है, जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक नेम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं मैंने उनको यहाँ पे लिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर, और ये मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एकदम इजी वे में आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो साइंटिफिक नाम क्या है? तो क्या होता है? होमो सेपियंस, ठीक है। तो डॉग का जो होता है साइंटिफिक नाम क्या है? तो ठीक है, डॉग का नाम क्या है? कैनिस फैमिलरीज, ठीक है। आप यहाँ पे उच्चारण पे मत जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पे याद करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आजकल के ज़माने में क्या होता है, डॉग को जो होते हैं बड़े बड़े आदमी जो होते हैं वो पसंद करते हैं, वो अपना फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे फैमिली का क्या होता है, एक हिस्सा डॉग को बनाना चाहते हैं बहुत से, और वो अपना इन्वेस्ट बहुत सारे पैसा इसमें खर्च करते हैं कुत्ता के पीछे, और वो कुत्ता जो है फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो क्या आप यहाँ पे फैमिली से याद रखिए, क्या? फैमिलरीज, ठीक है, फैमिली से याद रखिए फैमिलरीज, यानी कैन नाम का जो होते हैं, कैन नाम का कोई कुत्ता था और वो क्या हुआ, फैमिली का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखिए कि कैन इज फैमिलरीज, मतलब कुत्ता हो सकता, यानी पक्का हो ही सकता वो फैमिली का हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या है, कैट का साइंटिफिक नाम क्या है? तो क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता? अब यहाँ पे देखिए ट्रिक कैसे याद रखिएगा यहाँ पे बिल्ली में, कि बिल्ली जो है क्या, डोमेस्टिक एनिमल, मतलब घर में हम बिल्ली पालते हैं, ठीक है। ये डोमेस्टिका से याद रखिए, डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभार जब हम घर से अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो ये क्या होता है, रोड से पार हो जाता है, मतलब रोड क्रॉस करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जतरा मतलब कि अच्छा समय नहीं है, मतलब कि कुछ होने वाला है। तो क्या होता है, कैट जो है वो क्या करती है, हम लोगों को फील कराती है। क्या कराती है? फील से याद रखिए फेलिस। क्या कराती है? फील से याद रखिए फेलिस, यानी फेलिस क्या, डोमेस्टिका, यानी बिल्ली जो है वो पालतू जानवर है और हमको वो क्या कराती है, फेलिस कराती है, यानी फील से याद रखिए फेलिस कराती है, ठीक है। तो फेलिस डोमेस्टिका हम याद रखेंगे, क्या? कैट का नाम, ठीक है। यहाँ तक आप बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोफेलो का साइंटिफिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे बोफेलो जब क्या होता है, जब गंदगी में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, और जब वो गंदगी से बाहर आएगा तो क्या आएगा, बू, ठीक है। अब यहाँ देखिए बू आएगा, बू, ठीक है, मतलब बदबू एक तरह से याद आएगी, ठीक है। क्या उसके पास तो सेंट कोई होगा नहीं, मतलब गंदगी से जब बाहर निकला तो बदबू टाइप का वो, मतलब कि उसका शरीर महकेगा एक तरफ से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए बू, बू यानी बदबू, ठीक है। जहाँ पे यानी इसका नाम क्या है, बुबालिस बुबलिस, क्या है, बुबालस बुबलिस इसका नाम है, बुबालस बुबलिस इसका नाम है। तो बू बू जहाँ पे आ जाए उसको याद रखिएगा कि बदबू, क्या याद रखिएगा, बदबू, यानी कौन, बुफैलो यानी भैंस, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, काव का जो है साइंटिफिक नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बॉस इंडिकस, मतलब इंडिया लेवल पे बॉस जो होता है वो माँ होती है, ठीक है। मतलब गाय क्या है, गाय माता, ठीक है, गो माता जिसे हम बोलते हैं। तो इंडिया लेवल पे जो बॉस होती है, इंडिकस से याद रखिए, इंडिया लेवल पे जो बॉस होती है वो कौन होती है, माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है इंडिया लेवल पे बॉस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी भारत माता की जय, हम लोग पिता माता की नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंडिया लेवल पे जो बॉस होती है वो कौन होता है, माँ होती है। इंडिया लेवल पे बॉस माँ होती है, तो आप रखिए कि इंडिया लेवल पे बॉस माँ होती है, इसलिए गाय क्या है, माता है, यानी गो माता, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बुल, ठीक है, बुल मतलब सांड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, बॉस जो होता है वो प्रीमियम लेवल पे होता है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, प्रीमी से याद रखिए प्रीमियम, ठीक है, प्रीमी जीनियस, यानी बॉस जो होते हैं, जैसे गाय जो होते हैं, जो माता है वो इंडिया लेवल पे बॉस होता है, तो पिता जो है कहाँ का बॉस होता है, वो प्रीमियम लेवल का बॉस होता है। प्रीमी से याद रखिए प्रीमियम लेवल का वो जीनियस होता है एक तरह से, ठीक है, ठीक है। पिता क्या होता है, यानी बुल क्या होता है, हम याद करवाने के लिए बार बार बोल रहे हैं।
क्या होता है, बुल याद रखिए कि प्रीमियम लेवल पे क्या होता है, प्रीमी से याद रखिए प्रीमियम, प्रीमी से याद रखिए क्या, प्रीमियम लेवल पे बॉस जो होते हैं वो बुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, टाइगर का जो है साइंटिफिक नाम क्या है। अब मैं बता दूं कि चाहे वो टाइगर हो, ठीक है, टाइगर हो या लायन हो या पैंथर हो, तीनों जो होते हैं वो क्या है, पैंथर लगा होगा उसके आने, मतलब ये तीनों एक ही वंश के हैं। वो का चाहे वो लायन हो, टाइगर हो या पैंथर यानी लियोपार्ड हो, यानी तीनों एक ही वंश के, इसलिए सब तीनों के आगे पैंथरा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए तीनों को मैंने एक ही लेवल में रखे हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं तीनों को। तो सबसे पहले क्या है, टाइगर का जो साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथर तो आएगा ही तीनों में, तो टाइगर से याद रखिएगा क्या, टिग्रिस, टाइगर से याद रखिएगा क्या, टिग्रिस, टिग्रिस से टाइगर, क्या टिग्रिस से बना क्या, टाइगर, ठीक है। तो टाइगर का जो साइंटिफिक अगर नाम पूछे तो पैंथर तो आएगा ही, पैंथरा तो आएगा ही, जो ये वंश का नाम है, ठीक है, लेकिन जाति क्या है, वो टिग्रिस जाति का, ठीक है, टाइगर से आ गया टिग्रिस। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो चलते हैं अब पैंथर यानी लियोपार्ड। तो इसमें आप याद रखिएगा क्या, पैंथरा तो आएगा ही, पैंथरा तो आएगा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, पार, ठीक है, यहाँ देखिए आप लियोपार्ड में क्या लगा, पार लगा हुआ है, PAR यहाँ पे है और यहाँ भी पार है, तो पार से पार याद रखिएगा, ठीक है, लियोपार्ड से याद रखिएगा पार यहाँ लगा हुआ, तो यहाँ भी पारडस आएगा, पारडस PAR यहाँ भी आएगा, और पैंथर तो सब में लगा ही होगा, ठीक है। तो लियोपार्ड का जो या पैंथर का जो नाम है पैंथरा पारडस, क्या है, पैंथरा पारडस, ठीक है, तीनों एक ही वंशज के हैं लेकिन जाति अलग अलग। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो लायन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए पैंथरा यानी एक ही वंशज का है, और लियो, लायन से याद रखिएगा लियो, जो एक अलग जाति का दिखा रहा है, ठीक है, वंश एक है पैंथरा तीनों में लगा हुआ, लेकिन लियो आ गया तो जाति एक है। तो हम याद रख सकते हैं यहाँ की लायन से लियो यानी पैंथरा तो तीनों में आएगा, किस में आएगा, लियोपार्ड में आएगा या फिर टाइगर में आएगा, और लायन में, तीनों में पैंथरा आएगा, लेकिन तीनों का लास्ट में जो है पहचानने के लिए आपको यहाँ देखिए, यहाँ लायन से आ गया लियो, लायन से क्या आ गया, लियो, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, तो फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रॉग का आवाज़ की अगर बात करें तो रा ना रा ना रा ना, इस तरह आवाज़ आता है, तो वो क्या बोलता है, रा ना रा ना रा ना रा ना। देखिए आ रहा थोड़ा थोड़ा उच्चारण, तो आप यहाँ से याद रख सके रा ना राना, राना राना जब आए तो मेढक हो जाएगा, क्योंकि मेढक का आवाज़ अगर आप सुनिएगा गौर से तो रा ना रा रा, तो रा ना राना यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इससे याद रखिए मेढक का राना टिग्रीना, क्या होता है मेढक का नाम, राना टिग्रीना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बैट यानी क्या होता है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ की अगर हम नाम पूछें तो क्या होता है उसका, चमगादड़ का अगर नाम, अब यहाँ पे देखिए जो बैटमैन याद कीजिए, बैटमैन जब हम बचपन में देखा करते थे तो क्या था, बैटमैन क्या होता था, हमारा हीरो होता था। चमगादड़ से याद रखिए कि बैटमैन, ठीक है, बैटमैन क्या होता था, हमारा हीरो होता था, और वो जो है वो देखिए हीरो से याद रखिएगा क्या, देखिए कायरो, कायरो, देखिए हीरो आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए इस जगह पे HIRO हीरो आ रहा है, तो यहाँ से याद रखिए कि जहाँ पे बैट यानी चमगादड़ का अगर साइंटिफिक नाम पूछे तो हमको बैटमैन याद रखना है, क्योंकि बचपन में हम बहुत सारे बैटमैन की मूवी देखा करते थे, और उसी से याद रखिएगा कि बैटमैन जो था वो हमारा हीरो था, क्या था, हमारा हीरो था। तो कायरो पेट्रा, क्या है इसका नाम, कायरो पेट्रा, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो क्रो का जो है साइंटिफिक नाम क्या है, तो क्रोवस स्प्लेंडस, क्रोवस स्प्लेंडस, इसको याद कैसे रख सकते हैं, आसान ट्रिक है, देखिए सबके क्या, कोवा जो था एक पेड़ पे बैठा हुआ था, ठीक है, आप जो है हीरो होंडा का जो स्प्लेंडर से याद रखिए, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस जो था वो किसी पेड़ के नीचे आप खड़े किए हुए थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोवा जो थे यहाँ से कोई गंदगी आपका गाड़ी पे यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है, या फिर बीट कर दिया आपके गाड़ी पर, तो आप याद रखिए कि कोवा जो था वो स्प्लेंडर पे क्या हुआ, हम गाड़ी खड़ा किए थे तो उसने क्या कर दिया, बीट कर दिया, ठीक है, ठीक, तो इसी से आप याद रखिएगा क्रोवस स्प्लेंडस, स्प्लेंडर से याद रखिएगा स्प्लेंडर गाड़ी, ठीक है। तो आप क्रो का जो होते हैं क्रोवस तो आ ही गया, क्रोवस तो आ ही गया, कुर्वस तो आ ही गया, और स्प्लेंडर से याद रखिए स्प्लेंडर, ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या है,
ठीक है। तो हाउस फ्लाई मतलब होता है मक्खी टाइप का मक्खी। तो इसका साइंटिफिक नाम याद कैसे रखें? मान लीजिए आप घर में जब होते हैं, अगर आपका मन पसंदीदा खाना अगर मिल जाए, आप किसी प्लेट में खा रहे होते हैं और वहाँ पे अगर मक्खी बैठ जाए, मक्खी आपको अगर तंग करे, तो आपका क्या होता है, मुस्का से याद रखिएगा, क्या आपकी मुस्कान जो होता है गायब कर देता है। वो भी डोमेस्टिका होता है, वो भी घर में ही रहती है, मक्खी भी अधिकतर घर में ही रहती है, लेकिन क्या होता है वो डोमेस्टिका है, लेकिन डोमेस्टिक से याद रखिए, डोमेस्टिका से याद रखिए डोमेस्टिक है, लेकिन क्या करता है वो चेहरा का मुस्कान गायब कर देता है। कब? जब हम किसी प्लेट में अच्छी पसंदीदा भोजन कर रहे होते हैं और वो मक्खी जो होते हैं आके उस प्लेट में वो क्या करता है, बैठ जाती है और वो बार बार तंग करती है। तो आपका चेहरा का जो मुस्कान है, मुस्का से याद रखिएगा, क्या मुस्कान, वो क्या कर देता है, गायब हो जाती है वो। ठीक है। तो आप इस तरह याद रखिएगा कि जहाँ पे मक्खी आए आपके चेहरे का वो मुस्कान गायब करके चले जाते हैं, यानी मुस्का से याद रखिए, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो साइंटिफिक नाम जो होते हैं, बियर का जो साइंटिफिक नाम क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए कि बियर मतलब होता है एक भालू, और बियर मतलब ही होता है शराब का बोतल। ठीक है। आप उससे याद रखिए क्या बोल रहा है, जब बियर कोई आदमी पी लेता है तो वो क्या होता है, तो वो पूरा उसका तंत्रिका कोशिका काम नहीं करने लगता, मतलब एक तरह से नशा में हो जाता है वो आदमी। और वो क्या बोलता है, वो उस आदमी को क्या गाड़ी नहीं देना चाहिए, यानी कार नहीं दे। अब देखिए यहाँ से याद रखिए, कार नहीं दे, CAR है, NI दे, कार नहीं दे। किसको नहीं दे? कार जो बियर पी के आदमी चला रहा है उसे, उस URCI दे, उससे दे, कार नहीं दे, मतलब उसे तुमको उसे कार नहीं दो क्योंकि वो बियर पिया है। तो आप याद रखिएगा बियर मतलब होता है भालू, और भालू मतलब होता है का साइंटिफिक जो नाम है क्या होता है, उससे दे ही कार नहीं दे, मतलब बियर मतलब होता है शराब भी। तो शराब से याद रखिएगा कि कोई आदमी जब शराब पीता है तो उसको कार नहीं देना चाहिए, हम उसको बोल रहे हैं कि उससे दे ही कार नहीं दे, मतलब उससे तुमको कार नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसने बियर पिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, और मेरा लास्ट प्रश्न है, एंट का साइंटिफिक नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि एंट में कौन से जो होते हैं एसिड पाया जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप याद रखिए फॉर्मिसेडेई याद रखिएगा आप, फॉर्मिसेडे आप याद रखिएगा एंट से, यानी चींटी में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा जहाँ पे फॉर्मिसिडेई आ जाएगा वहाँ पे आपको लगाना है एंट का साइंटिफिक नाम। ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छी तरह चीज़ें समझ गए होंगे और मैंने इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके वहाँ से आप इस PDF को पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।